हमारा है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, तुझे देनी पड़ेगी, कैसे ना देगा, कैसे ना देगा, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, ये बहने मांगे ये बच्चों का माइंड में 13 साल का है, वो खुद कहता है मुझे इंडिया से नफरत है। क्यों कहता है? वो इसलिए वो देख रहा है ये पिछले दिनों जो मैचेस के दौरान जो कुछ हुआ, उसके अलावा जहाँ वहाँ मुसलमानों को मारा गया, कत्लो गारत हुई मुसलमानों पे, उनके घरों में आके और हिंदुस्तान के अंदर हम बात कर लेते हैं, जो गरीब लोग आटे की वजह से मुल्क के अंदर मर रहे हैं, जो पेट्रोल नहीं मिल रहा, उस पर हम बात नहीं कर रहे, उस पर हम बात नहीं करते। मसला सारा ये है, क्या ले रहे हैं पंजाब के अंदर, कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान के पास है, उधर कितना होगा? उधर तो जाहिर है कि 300 से कम नहीं होगा। इतना जुल्म कर रहे हैं। देखें इंडिया के अंदर, जो इंडिया के पास कश्मीर है, 25 रुपए 20 रुपए पर केजी आटा मिल रहा है उनको। देखिए तो बताइए जुल्म कहाँ पर ज्यादा है? देखिए हम तो दावे करते हैं ना कि हम जी ज़राती मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुसाबिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ देता चलो गाइस आपको। पाकिस्तान के अंदर से विकीपीडिया को बैन कर दिया गया गाइस। जहां पर नो फूड, नो मनी, नो एवरीथिंग, कुछ भी नहीं पाकिस्तान के पास बचा, वहां पर हमें टेक्नोलॉजी से महरूम किया जा रहा है। विकीपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर किस्म की इन्फॉर्मेशन और पुरानी हिस्ट्री को जान सकते हैं। गाइस पाकिस्तान से वो भी छीन लिया गया, पाकिस्तान की आवाम से वो भी छीन लिया गया। गाइस अगर मैं बात करूं इंडिया की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो गाइस इंडिया का टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया में कोई सानी नहीं है। क्या वजूहत है कि इंडिया को पता लग गया है कि टेक्नोलॉजी दुनिया में अगर आपने फतह हासिल करनी है तो आपके पास बम नहीं, आपके पास हथियार नहीं, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। क्या ये बात इंडिया को पता चल गई है या नहीं? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। आइए मिलकर जानते हैं। मौजूद है मेरे साथ, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल चल रही है मुल्क की? जी पहले तो मैं आपका ना इंट्रोडक्शन करा दूं, फैसलाबाद से हूँ, तहमीना रियाज हूँ, एक्स DGS नॉर्थ रीजन वेस्ट रीजन रही हूँ और इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन को भी डील कर रही हूँ। जी मुल्क की सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, जो हालात है, डॉलर पीक पे पहुँच चुका है, महंगाई हद से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है, बिल आ रहे हैं, टॉप क्लास के बिल आ रहे हैं जो गरीब की पहुँच से दूर है, ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, कत्ल गारत ज़्यादा हो रही है, डाका जनी ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा जो दहशत गर्दी है वो उनके अंदर, जो कि हमारे 3.5 साल की दौरे हुकूमत में बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, नामो निशान मुल्क से मिट चुका था, वो दोबारा से शुरू हो चुके हैं। उसकी आमदोरफ्त, वो जो कहते हैं ना आमद जो हो रही है वो शुरू हुई है। अभी एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है विकीपीडिया जिसको कहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको भी बैन कर दिया। 2012 में हमें यूट्यूब को भी बैन कर दिया गया था। क्या समझती जब ये रहेंगे तो क्या उसको बैन होता रहेगा? इस अवाम को बैन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। खान साहब कहते हैं ना एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने अमेरिका को बोला है। हम इन इम्पोर्टेड हुकूमत को कहते हैं इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट। ये कभी भी जो मर्जी कर लें, ये 22 करोड़ की आवाम जो है इसको वो कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल सही। ये विकीपीडिया जो शिकीपीडिया लिए फिरे, ये लिफाफों की सहाफत करते हैं, लिफाफों की सहाफत इन तक ही महदूद रहेगी। बिल्कुल सही। हाँ जी। तो ये जो उनसे हालात है मुल्क के, ये कैसे ठीक हो सकते हैं? क्या अब हमें अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन बेटर करने का टाइम आया है या नहीं? देखें हमारे पड़ोसियों के साथ जब हमारे खान साहब मौजूद थे, दौरे हुकूमत था हमारा, उस वक्त हमारे हमसायों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात इस्तवार हो, जैसे कि जो चाइना से जो बनी है पोर्ट कासम को, वो बनी। इसके अलावा डैम बनने शुरू हुए। इसके अलावा जो कोविड के दिनों में जो इतनी बड़ी बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई थी, उस पर खान साहब ने काबू डाला और हमारा मुल्क टॉपेस्ट लिस्ट में था कि इस मुल्क के अंदर वो उस तरह के कोविड के पेशेंट्स नहीं बन सके जिस तरह के अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह फैले हुए थे। खबर आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली इंडिया ने अपना बजट अनाउंस किया, 550 बिलियन डॉलर्स का बजट अनाउंस किया। उस बजट के अंदर कश्मीर का भी हिस्सा है और अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना ये चाह रहा हूँ, इंडिया ने कश्मीर को रोड्स, कारपेटेड रोड दे दिए, हाइब्रिड ट्रेन्स दे दी, हाइब्रिड गाड़ी दे दी, हर चीज़ दे दी है, यूनिवर्सिटीज बना दी है। हमने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा आज तक हमारी गवर्नमेंट ने और हमने क्या किया? जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए, सब बंदे को पता है। इन्होंने हमारा कश्मीर जो है इंडिया के हाथों बेचा हुआ था और वहाँ से साड़ियाँ आती थी, यहाँ से तोहाइफ जाते थे, वो शादियों पे आते थे, ये उनकी शादियों पे जाते थे, रिश्तेदारियाँ कायम की। आपको ये तो खुल्लम खल्ला पता है
कि ये तमाशे हुए थे जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा कि जब उनका जहाज गिरा था, उनका वो जो वो था कैप्टन अभिनंदन, चाय पिलाई किसने पिलाई? खान ने पिलाई उनको बाइज्जत तरीके से, लेकिन खान ने जो किया करके दिखाया। मैडम अब टाइम नहीं, आपको नहीं लगता कि टाइम आ गया, आप पुरानी रंजिशों को बोलकर नई शुरुआत की जाए, ट्रेड की जाए इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, आप बताएं। मेरी बात सुने, जब इतने साल पुराना दिलों में रंजिशें हैं, हमारे बच्चों में भी पेनिट्रेट हो चुकी हुई हैं, वो किस तरह हम अपनी किताबों में भी पढ़ा रहे हैं कि भाई इंडिया और हिंदू जानरियाना दुश्मन। जब बच्चों को ये चीजें पढ़ाएंगे तो आपको नहीं लगता कि इमेज कैसा बढ़ेगा बच्चों के माइंड में? 13 साल का है, वो खुद कहता है मुझे इंडिया से नफरत है। क्यों कहता है? वो इसलिए वो देख रहे हैं ये पिछले दिनों जो मैचेस के दौरान जो कुछ हुआ, उसके अलावा जहाँ वहाँ मुसलमानों को मारा गया, कत्लो गारत हुई मुसलमानों पे, उनके घरों में आके, और हिंदुस्तान के अंदर हम बात कर लेते हैं, जो गरीब लोग आटे की वजह से मुल्क के अंदर मर रहे हैं, जो पेट्रोल नहीं मिल रहा, उस पर हम बात नहीं कर रहे, उस पर हम बात नहीं करते। मसला सारा ये है, हम हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, कश्मीर की बात कर लेते हैं, मुल्क के अंदर जो आटा नहीं मिल रहा, पेट्रोल महंगा हो गया, इस पर हम बात नहीं करते। मसला सारा ये है। मसला ये है क्यों खुदकुशियां बढ़ रही हैं। खान साहब के जमाने में तो नहीं था। देखें, सेहत कार्ड बने, लोगों को सेहत की फैसिलिटीज मिली, पनाहगाहें मिली, लोगों को जो सड़कों पे सोते थे वो उन पनाहगाहों में सोते थे। उसके बाद खाने के लिए बनाए गए, लोग वहाँ से मुफ्त खाना खाते थे। अब वही तरबियत है हमारी कि हम यहाँ खेमे लगा के हर आने जाने वाले लोगों को खाना खिला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंप से रोज 1200 से 1500 लोग जो है खाना डेली बेसिस पे खा रहे हैं। ये सवाल पूछना चाहूंगा, पड़ोसी मुल्क से ट्रेड करनी चाहिए या नहीं इंडिया से? मेरा नहीं ख्याल है, जब तक हमारे खान की हुकूमत है, हमारे खान की जो स्ट्रेटजी होगी हम उसके मुताबिक चलें। आपको नहीं लगता कि नुकसान हमें ही होगा? उसको क्या नुकसान होना? 5वीं बड़ी मैशत बन गया इंडिया। ये अब मेरी बात सुने, वो पाकिस्तान के अंदर इन होना चाह रहे हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के थ्रू, और हम किस तरह उनको इन होने दें? इंडिया को क्या फायदा इन होगा? देखिए, हमारा बांग्लादेश छिन गया, हमारे वहाँ मुसलमानों को मारे, वो ये जंगे ना लड़े, ये इस तरह की हरकतें ना करें। हमें ताकतवर होने की जरूरत है। रिलेशन बिल्ड करके ताकतवर नहीं होंगे तो हमारे भाई भी बहनें भी छिन जाएंगी। नटशल ये है, इम्पोर्टेड हुकूमत यहाँ से वाइप अप हो, इलेक्शन में नई हुकूमत आए, जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करे, हम उसी पे चलें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। के लिए बिल्कुल सही। आप लोग यहाँ पर जो नारे लगा रहे थे वो किस किस्म के नारे थे और क्या थे, दोबारा सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? जी बिल्कुल जी मर्दे मुजाहिद मर्दे गाजी, मर्दे मुजाहिद मर्दे गाजी, तेरा ख्वाब मेरा ख्वाब, तेरा ख्वाब मेरा ख्वाब, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, कप्तान तेरा एक इशारा, कप्तान तेरा एक इशारा, वजीर आजम, वजीर आजम इमरान खान, इमरान खान, है हक हमारा, है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, तुझे देनी पड़ेगी, कैसे ना देगा, कैसे ना देगा, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, ये बहनें मांगे आजादी, ये बेटियां मांगे आजादी। बिल्कुल सही हो गया, सही हो, बहुत जबरदस्त आजादी चाहिए। 1947 चाहिए, बहुत ज्यादा जज्बा यहाँ पर। हम 1947 को तो आजाद हो गए थे, हमें तो ये बताया गया 1947 को आजाद हो गए, क्या हम प्रॉपरली आजाद नहीं है? हम उस दिन पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान हिंदुस्तान से आज़ाद हुआ था। आज हमने इन लुटेरों से पाकिस्तान को आज़ाद करना है, और वो जो जहनी गुलामी का शिकार है, हमने जहनी गुलामी से इसको निजात दिलानी है। ये जंग इसलिए ज़्यादा मुश्किल है कि उस वक्त पाकिस्तान के मुखलिस लोग थे। हमारी जिनसे जंग है वो मुनाफिक, झूठे, मक्कार, गद्दार और वतन के दुश्मन लोग हैं। मैडम, अभी पाकिस्तान में खबर आ रही है कि विकिपीडिया को भी बैन किया जा रहा है, जहां से हम लोग इन्फॉर्मेशंस लेते हैं। विकिपीडिया का आपको इन्फॉर्मेशन है जो कि सर्च इंजन है सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी बैन कर दिया। अब 2009 के 2012 के अंदर हमने यूट्यूब को भी बैन कर दिया था मुल्क के अंदर से। इसको कैसे देखती हैं कि ये गवर्नमेंट क्या क्या बैन करेगी? और
अभी तो जी बहुत कुछ बैन होगा, लेकिन मुझे ये बताएं, अवाम के जज्बे को बैन कर सकते हैं, हमारी सोच को बैन कर सकते हैं, ये जो दिमाग हमारा सटक गया है इसको बैन कर सकते हैं, हम जो यहाँ जज्बा शहादत लेके खड़े हैं इसको बैन कर सकते हैं। आए ना, बैन करें ना, हम औरतें इनके लिए काफ़ी हैं। अभी हमारी जो गवर्नमेंट है ये मौजूदा सूरत हाल नहीं बताती, हमारे मीडिया भी नहीं दिखाती, सोशल मीडिया ही सिर्फ ये चीज़ें दिखाता है। यहाँ पर लोग आटे के लिए मर रहे हैं, लाइनें लगाकर, लोगों को आटा मुहैया नहीं हो रहा। पेट्रोल देखे, IMF से $1.1 बिलियन लेने के लिए मजीद शरारतें बढ़ाई गई, मजीद महंगाई और होने लगी है। पेट्रोल मजीद महंगा होगा तो ये गरीब आवाम कैसे कैसे अपना पेट पालेगी, कैसे गुजारा होगा लोगों का? क्या नहीं सोचती गवर्नमेंट को इतनी सोच नहीं आती कि गरीब इंसान कैसे गुजारा करेगा? कसम खुदा की, ये जालिम तरीन लोग हैं। अवाम की जो इस वक्त हालत है, और अवाम झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रही है। जिसके घर आटा नहीं है, जिसके घर खाने को कुछ नहीं है, बच्चों के पहनने को कुछ नहीं है, इलाज मुआवजे को कुछ नहीं है, इन्होंने वो जुल्म की दास्तान रकम की है जो पाकिस्तान में इसकी हिस्ट्री ही नहीं मिलती। इनका अंजाम जेलें है, इनका अंजाम इंशाल्लाह वो इबरतनाक होगा कि इन्हें घसीट के अवाम सड़कों पर लाएगी और इन्हें निशान इबरत बनाएगी। ये तहरीक जो खड़ी हो चुकी है, ये एक प्रेशर कुकर है, ये एक वॉल्केनो है जो कि एक शायद छोटे से इंसिडेंट्स का इंतजार कर रहा है, और वो होगा और ये फट जाएगा, और इसमें ये तमाम लोग तबाह हो जाएंगे। हुक्मरानों से जब हम बात करते हैं मुल्क की कंडीशन के ऊपर, तो वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए और मजीद बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करनी है तो 5वीं बड़ी मईशत भी बनाए। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान के साथ ये हो रहा है। पहले तो ये बताएं ना, पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं आप? पहले तो इस चीज़ का जवाब दें। ये जवाब हम क्यों नहीं लेते? क्या हमारा ध्यान भटकाया जाता है या कोई और तरीक़ेकार किया जाता है? देखिए जी, इन्होंने तो हमारी हुकूमत ख़त्म इसलिए की थी कि महंगाई मुकाओ का एक नैरेटिव लेके आए थे कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी। तो मुझे बताएं, आज वो महंगाई की बात करते हैं? किसी ने पाकिस्तान की बात की, किसी ने सिस्टम की बात की, किसी ने रूल एंड लॉ की बात की। इन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म किए, अपने आप को बरी किया, अपना चोरी के पैसा जो है, जो काला धन है, उसको उन्होंने सफ़ेद किया। इनका 1 पॉइंट एजेंडा था कि खुद को रिलीफ और अवाम को तकलीफ़। अब अवाम को जितनी इन्होंने तकलीफ दे चुके हैं, ये दे चुके हैं, आइंदा हम इजाज़त नहीं देंगे। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, ये अहमकों की जन्नत में रहने वाले लोगों को समझना चाहिए, ताकत का असल चश्मा अवाम है, और अवाम आपके इर्द गिर्द मौजूद है, इसका जज्बा मौजूद है। अवाम जिस दिन निकल खड़ी हुई, इंशाल्लाह ये तबाह बर्बाद होंगे। कौम की बद्दुआएं इनके साथ। बहुत ज़बरदस्त मैडम, बहुत अच्छा लगा। एक बार निकले तो सही, इन्हें अवाम का पता चल जाए। तरजीहात अवाम नहीं है, इनकी तरजीहात बुनियादी सहूलियात देना नहीं है। इनकी तरजीहात सिर्फ ये है कि खुद इन्होंने रिलीज़ होने हैं। जो इनके खिलाफ FIR थी, वहाँ से उन्होंने अपने आप को बरी करवा लिए, NRO ले लिए, और बाकी इन्होंने से बदला लेने, अब इंतकामी कार्रवाइयाँ ले रहे हैं वो। इस वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा गाइस। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि औरतें भी बाहर आ गई अब सड़कों पर। अब इस गवर्नमेंट का क्या होगा गाइस, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलते हैं अगली अवाम की तरफ, उनकी भी राय लेता हूँ। आइए मेरे साथ, ठीक है जी। तो गाइस हमारे साथ सर मौजूद है जो कि अपनी कोई दिल की आरजू बताना चाहते हैं। जी सर बताएं। मैं सबसे पहले ये बात आप मीडिया वालों को बताना चाहता हूँ, भाई आज योम कश्मीर पर यकजहती का दिन है 5 फरवरी। तो हम भारतीय कब्ज़े के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। कश्मीरियों के घर मसमार किए जा रहे हैं, उनको घरों से बेदखल किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। ये जो हुक्मरान है ना सर, ये जो हुक्मरान खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बनी बैठी है, आलमी बरादरी भी खामोश तमाशाई बनी रही है। जब ये अपना किरदार अदा करेंगे, दुनिया में जो अदम इस्तेकाम है, ये अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा, अमन होगा, इस्तेकाम होगा। अगर ये अपना किरदार अदा नहीं करते तो फिर पूरी पाकिस्तानी अवाम ये बात कहने पर मजबूर होगी कि आप सर एक इलाके में पूरे पाकिस्तान के अंदर आटा कितने का किलो मिल रहा है? आप कितने का खरीद रहे हैं आटा? मैं इस वक्त कम से कम 150 रुपये किलो आटा ले रहा। 150 रुपये का आप आटा ले रहे हैं पंजाब के अंदर। कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान के पास है, उधर कितना होगा? उधर तो जाहिर है कि 300 से कम नहीं होगा। इतना जुल्म कर रहे हैं। देखें इंडिया के अंदर, जो इंडिया के पास कश्मीर है, 25 रुपये 20 रुपये पर केजी आटा मिल रहा है उनको। देखिए तो बताइए जुल्म कहाँ पर ज़्यादा है? देखिए हम तो दावे करते हैं ना कि हम जी ज़राती मुल्क है, यहाँ पर बड़ी ज़राअत होती है। भाई अगर यहाँ पर ज़राअत होती है तो वो ज़राअत
कहाँ है, वो फसल कहाँ है। इससे साबित होता है कि हमारे सिक्योरिटी अदारे जिन्होंने स्मगलिंग रोकनी है कहीं वो ही। सर एक और सवाल पूछूंगा, अभी जो बजट पास किया इंडिया ने $5 बिलियन $50 बिलियन का बजट पेश किया, उस बजट के अंदर कश्मीर का भी हिस्सा रखा गया। सर हमने अपने बजट के अंदर इतना कितना कश्मीर को हक दिया आज तक? देखिए बात ये है कि हम हर साल कश्मीर डे मनाते हैं, लेकिन अगर हमने कश्मीरियों को कुछ नहीं दिया, हमने पाकिस्तानियों को कुछ नहीं दिया, तो फिर सारी दुनिया देख रही है ना। तो सर बजट किधर जाता है? बजट जाता है क्योंकि करप्शन हो रही है ना, पर पहले भी करप्शन हुई है। ये हमारे हुक्मरान भारत में क्यों नहीं होती, पड़ोसी मुल्क में करप्शन क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि वहाँ जो करप्शन नहीं होती। हमारे हुक्मरानों ने तो पूरा मुल्क लूट कर लंदन में अपनी जायदादें बनाई हैं, वहाँ इनके बैंक अकाउंट हैं इन हुक्मरानों के, यानी कि नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इनकी सारी फैमिली बिल्कुल सही। तो लंदन को अपना घर समझती है, ये तो पाकिस्तान शुक्रिया को सर। अपना घर समझते ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर, पीछे सीढ़ी भी लग रही है, अभी लग जाएगी।